हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारा जावा का एक मेन टॉपिक विच इज़ टू स्टेप कंपाइलेशन। इसका मतलब क्या होता है, टू स्टेप कंपाइलेशन होता क्या है, आज हम ये जानेंगे। और इसी के चलते हमारे पास एक और ये जो टू स्टेप कंपाइलेशन है इसको हम एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारी जो जावा है उसको हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं। तो जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी वो उसका भी उस क्वेश्चन का भी आंसर होगा, दैट वाई जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। करेक्ट। तो आप देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, हम ना एक कोड लिखते हैं, ठीक है, जो कि कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं, ऑब्वियसली जावा लैंग्वेज में हम उस कोड को लिखते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ कोई कोड लिखा एंड दिस कोड इज रिटन इन व्हाट, जावा लैंग्वेज। करेक्ट। अब उस जावा लैंग्वेज को जो हम जिस फाइल में हम इस कोड को लिखते हैं उस फाइल का क्या नाम देंगे हम, जावा सोर्स कोड। उस फाइल को हम क्या कहते हैं, जावा सोर्स कोड। करेक्ट। अब सपोज मैंने ये जो लिखी है ये मैंने विंडोज़ में लिखी, मैं विंडोज़ यूज़ करती हूँ तो मैंने इस कोड को कहाँ लिखा, विंडोज़ में। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको कर दूँगी कंपाइल। करेक्ट। मैंने इसको कर दिया कंपाइल विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। मैंने कंपाइलर की हेल्प से इसको क्या कर दिया, कंपाइल। करेक्ट। अब क्या होगा, हमें ना बाइट कोड जनरेट होएगा। करेक्ट। बाइट कोड क्या होता है, पहले भी बताया था मैंने, अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। ये मेरे पास एक बाइट कोड जनरेट हो गया, ठीक है। इस बाइट कोड को हम कहते हैं मिड लेवल लैंग्वेज। और मिड लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो ना तो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता और ना ही मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। तो ये हमें मिल गया मिड लेवल लैंग्वेज, मतलब कि बाइट कोड की फॉर्म में ही आ गया। करेक्ट। अब क्या होगा ना, देखो ये जो बाइट कोड है ना, ये हमारा एक ऐसा कोड जनरेट हो गया है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब अब इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि जो अब हमारा कोड है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी ओएस पे बना हो, मतलब किसी भी विंडो मैक कहीं बना हो, वो हर प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा। करेक्ट। तो हम बाइट कोड का यही हमारा क्या होता है, बेनिफिट होता है, ताकि हम उसको मल्टीपल ओएस सिस्टम्स पे वो कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे हम उसको चला सके। और इससे क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है ना वो वेरी नहीं करेगा। मतलब कि अगर विंडो पे चलाया तो आउटपुट 0 आ रहा है, तो अगर मैं उसको लिनक्स पे चला रही हूँ ना तो भी मेरा आउटपुट 0 ही आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। करेक्ट। तो अब क्या होगा, देखो अब बाइट कोड जनरेट हो गया, अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन इसको एक मीडियम चाहिए, ठीक है। और वो मीडियम होता है हमारा JVM, ठीक है। इसको हम कहते हैं JVM। अब JVM क्या होता है, JVM होती है हमारी एक जावा वर्चुअल मशीन। इसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। करेक्ट। अब ये क्या होती है मैडम, देखो जावा वर्चुअल मशीन ना एक ऐसी मशीन है जो वर्चुअली आपके सिस्टम पे लाई करती है, ठीक है। और वो क्या करती है, वो इस बाइट कोड को लेकर के हर एक सिस्टम में जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसमें इंडिविजुअली उस कोड को एग्जीक्यूट कर देती है, ठीक है। तो ये इसका हमारा क्या मतलब होगा कि ये हमारा JVM किस लिए काम आता है, बाइट कोड को सिस्टम्स में रन करने के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, एक JVM, जो कि जावा वर्चुअल मशीन। JVM के बारे में हम और पढ़ेंगे, इसमें हमारे ना 1-2 टॉपिक्स और आते हैं, दैट इज़ JRE, और एक आता है हमारा JDK। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। करेक्ट। और जावा डेवलपमेंट किट के अंदर हमारा आता है JRE। JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। करेक्ट। तो ये कुछ ऐसे होता है, पहले आपका इसमें JVM होता है, फिर उसमें आपका JRE होता है, और उसके अंदर हमारा क्या और ये सब किसके अंदर होता है, हमारा JDK, मतलब एक किट होती है
उस किट के अंदर एक इन्वायरमेंट होता है जो जावा को रन करने में हेल्प करता है, और उसके अंदर हमारी जेवीएम मशीन होती है जो क्या करती है, कोड को एग्जीक्यूट करती है। करेक्ट। डिफरेंट सिस्टम्स पे वो हमारा जो कोड है वो रन होने लग गया। तो ये जो है ना हमारा, इसको हम कहते हैं टू स्टेप कंपाइलेशन। टू स्टेप कंपाइलेशन क्यों? क्योंकि पहले कंपाइलर ने उसको कंपाइल करके एक हमें बाइट कोड दिया, ठीक है। इसको हम पता है क्या, इसको हम डॉट क्लास फाइल भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक क्लास है, ये एक कोड है हमारा, ये दूसरा कोड है। इसको हम हमारा जावा एक्सटेंशन से वो करेंगे, और इसको क्या करेंगे, क्लास डॉट क्लास एक्सटेंशन से करेंगे, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो टू स्टेप कंपाइलेशन कैसे हुआ, पहले ये कंपाइल हुआ, करेक्ट। तो ये पहला स्टेप हुआ, और कंपाइल होने के बाद भी इसको जेवीएम की हेल्प पड़ी एग्जीक्यूट होने में। तो 2 स्टेप्स में ये एग्जीक्यूट हुआ ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, टू स्टेप कंपाइलेशन। और इसी फीचर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप क्या दोगे कि ये पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि वाई इट इज नॉन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। थैंक यू।